हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का चैनल पे स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और सॉरी कि मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली जो मेरा फ़ोन था वो ख़राब हो गया था, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर मैंने अभी न्यू फ़ोन लिया, तो जिसके कारण मैं आप लोगों को वीडियोस बिना किसी प्रॉब्लम के शेयर कर सकूं। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस रेगुलर शेयर कर सकूँ। रेगुलर ना हो तो कम से कम एक दिन छोड़ के तो शेयर कर ही दूँ। तो उसके लिए सॉरी। मैं आज आपके नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। माता रानी आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशहाली लेके आए और आप सभी की जितनी भी इच्छाएं उनको पूरा करें। तो आज का जो पार्ट है बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी ने व्यंग को अपना सर्वेंट रख लिया था, क्योंकि उसके सर्वेंट को व्यंग जाने दिया था। तो उसके बाद जो व्यंग ने सर्वेंट के रूप में काम करा था वांगजी के, तो व्यंग जो वांगजी होता है व्यंग सभी काम करा रहा था अपने, फिर चाहे छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो। और व्यंग जो होता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मतलब कि परेशानी के या शिकायत के सारे काम कर रहा होता है। इवन वांगजी को नहलाने से लेकर खिलाना पिलाना तैयार करना सब कुछ। और इस टाइम व्यंग ने अपना जो फेस है कर करके रखा होता है, क्योंकि वांगजी को पसंद नहीं है कि जो व्यंग अपना फेस दिखाए। और वो भी चाहे फिर वो उसको ही क्यों ना दिखाए, पर बिना उसकी मर्जी। क्योंकि जब भी वांगजी होता है तो व्यंग का फेस देखता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाया करता है और उसके फेस में खो जाया करता है। और वांगजी को डर लगता है इस बात से कहीं वो व्यंग को पसंद करने न लग जाए, उसको उससे प्यार ना हो जाए। और वांगजी को ऐसा लगता है कि जो प्यार होता है वो बंदे की कमज़ोरी हो जाती है, और वो कहीं वो कमज़ोर ना पड़ जाए, और फिर वो जो है अपना अम्पायर जो पद है उससे ना छूट जाए उसको ना। और जो उसके कारण उसको वांगजी को इस बात से डर लगता है प्यार से, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने मॉम डैड का कि उसके जो मॉम डैड उससे प्यार करते थे और उनका जो नतीजा हुआ क्या हुआ। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो डरता है। उसने अपने मॉम डैड को खो दिया होता है, वो किसी और को नहीं खोना था। उसकी ज़िंदगी में था ही क्यों खोने के लिए। अब बस वो है और उसकी जो गद्दी है वो एम्पर है, वो बस उससे प्यार करता है, किससे नहीं। तो हमारा जो व्यंग होता है वो वांगजी के सारे काम कर रहा होता है बिना किसी शिकायत के परेशानी के। और हमारा जो वांगजी होता है वो काम करा रहा है व्यंग से, और अपना जितने भी काम होते हैं वो छोटे बड़े सब करा रहा होता है। और तभी जो वांगजी को तो एक छोटी सी फाइट के जाना पड़ता है, मतलब छोटी सी विद्रोह हो गया जिसके कारण उसको जाना पड़ता है वहाँ पे। और हमारा व्यंग होता है वो अकेले होता है महल में, और वहाँ पे अपना मतलब काम देख रहा होता है। कि तभी जो वांगजी की जो फर्स्ट वाइफ होती है शाओलिंग, वो मतलब कि वो महल में एंट्री करती हैं। वो बहुत टाइम बाद आई होती है महल, क्योंकि वो अपने मायके गई हुई थी। वांगजी ने उनको अपने मायके भेज दिया था, क्योंकि जो वांगजी होता है वो उनको पसंद नहीं करता होता। तो जब जैसे ही जो सैनिक होते हैं वो शाओलिंग के आने की खबर वेंग को देते हैं कि जो शाओलिंग है वो एम्प्रेस से मिलने के लिए उनके रूप में आ रही है। तो जो वेंग है इस बात में अपनी जो मेड होती है उससे पूछता है कि ये शाओलिंग कौन है। तो जो उसकी मेड होती है बताती है जो शाओलिंग है वो वांगजी की फर्स्ट वाइफ है, उसको उसके अंकल ने चूज़ किया था, ऐसा उसका कहना था। जिसके कारण जो वांगजी को शादी करनी पड़ी थी। बट वांगजी उससे कभी पसंद नहीं करता, और इवन उसने कभी उसको मतलब कि प्यार नहीं किया, उसने हमेशा उसको तिरस्कार दिया है। बट उसका जो ओहदा है इस महल में बहुत जाता है, भले ही उसको जो एम्पर से प्यार ना मिला बट उसकी शक्तियाँ बहुत सारी हैं। इस बात को वेंग समझ आता है कि तभी जो होती है शाओलिंग वहाँ पे आ जाती है। तो मतलब वेंग होता है झुक के उनको नमस्ते करता है, वो करता है। तो जो शाओलिंग होती है वो भी उनको रिटर्न करती है, और वो वेंग की फेस की तरफ देख रही होती है, क्योंकि वेंग का फेस कवर होता है। बट फिर भी उसकी आंखें होती हैं बहुत प्यारी लग रही होती हैं, और कहीं ना कहीं उसको जलन हो रही होती है कि जो एम्पर ने जो उसकी जो न्यू कॉन्क्यूबाइन है उसको अपने कक्ष में रखा, उसको अपना पर्सनल मेड बना के रखा हुआ है, उसको अपने साथ ही रखता है। और आज तक कभी उसने एम्पर ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं, जबकि वो इतनी खूबसूरत है। क्या कमी है उसके अंदर, वो ये सोच रही होती है मन में। और अंदर अंदर बेंच जेलसी कर रही होती है कि आखिर इस ओमेगा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, क्या ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। वो ऐसा मन ही मन कह रही होती है। और फिर वो वेन को ताने मारते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम ही हो वो खूबसूरत ओमेगा जो अब मेड बना हुआ है, वो भी वांगजी का, एम्पर का हमारे। फिर हंसते कहते हैं कि वो मेरे बात दिल पे मत लगाना, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ क्योंकि वांगजी ने आज तक बहुत सारी कॉन्क्यूबाइन बनाई हैं, बहुत सारी कॉन्क्यूबाइन आई आई हैं और चली गई हैं, और पता न जाने फ्यूचर में कितनी आएंगी और जाएंगी, और उनमें से तुम भी एक हो। बट तुम्हारी कंडीशन तो बहुत ख़राब हो गई है। कई कॉन्क्यूबाइंस की कंडीशन इतनी ख़राब है, तुम तो एक मेड बन गए कॉन्क्यूबाइन से। ऐसा कहते हुए हंसने लग जाती है और कहते तो मुझे लगा, मुझे सुनने में तुम इस कल्टिवेशन वर्ल्ड सबसे ज़्यादा सुंदर ओमेगा हो, इसको कोई एक बार देख ले तो अपनी आंखें नहीं हटा सकता। बट ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ?
तुम्हारी तो कंडीशन बहुत ख़राब है। तो जो विंग है वो भी हल्की समझ लेते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा आपको किसने कहा, मैं जो ये मेड की जो ड्यूटी है अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे एम्पर ने फ़ोर्स नहीं किया। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कहीं मुझे एम्पर का काम करने को मिल रहा है, मैं उनको और जान पा रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं जो विंग होता है वो शाओलिंग को जला रहा होता है कि जो उसको नहीं मिल पाया वो जो विंग है वो उस कर रहा होता है। और शाओलिंग इन बातों समझ भी रही होती है कि जो वेंग है उसको चिढ़ा रहा है, उसको जला रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऑफेंस कर रहा है उसको ये सब बातें बोलकर। और वो गुस्सा तो कर रही होती है पर शो नहीं कर रही होती है वहाँ पे। और फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ। और फिर कहते हैं कि एम्पर कहाँ है, मुझे एम्पर से मिलना है। तो जो वेंग कहता है कि जो एम्पर है वो एक फ़ाइट पे गए हुए हैं कोई विद्रोहियों को रोकने के लिए, वो कुछ देर में आते ही होंगे, आप चाहें तो वेट कर सकती हैं। तो शाओलिन कहते हैं नहीं, मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती, मुझे अपने कक्ष में जाना है। वैसे ही मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरे जो नाजुक नाजुक पैर दर्द हो रहे हैं, मैं जाके इनकी मसाज करवा लूँ, नहीं तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। आखिर हर कोई तुम्हारे तरह इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है। ऐसा करके हंसते हुए वहाँ चली जाती है। तो वेंग को उसके बाद थोड़ी बुरी तो लगती है बट वो कहता है कि छोड़ो, क्या ध्यान देना इसके ऊपर, ये कहने की टोन तो मार गई है बट अब क्या ही कहना इसको, वेंग ये सोचता है। और अपने काम पर लग जाता है कि तभी जो वांगजी होता है, अभी शाम का टाइम हो चुका होता है और वांगजी आता है अपनी फाइट से या विद्रोह को रोक के। और उसके थोड़ी चोटें लगी होती हैं वांगजी को और वो उस टाइम उसका मूड भी बहुत ख़राब होता है। और जैसे ही वो आता है तभी जो शाओलिंग होती है उसका मतलब कि इनकाउंटर हो जाता है उससे। और शाओलिंग ये नहीं पूछती उससे कि आप ठीक हो, आपकी चोट कैसे लगी, वो सीधा ही उससे पूछती है कि आपने मुझे लेने क्यों नहीं आए, आपने कभी मुझे बुलाया क्यों नहीं, इतना समय हो गया, मैं इंतज़ार करती रह गई कि आप मुझे लेने आएंगे, आप मुझे बुलाएंगे, और अब आखिर थक हार के मुझे ही आना पड़ा। आखिर जो आप मेरी इतनी बेइज्जती क्यों कराते हैं एम्पर। ये बस उनके वांगजी को गुस्सा आता है कि अभी वो इतना लड़के फाइट कर क्या रहा और अभी जो शाओलिंग यहाँ से फालतू की बातें कर रही होती है। और तभी जो वांगजी गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाना, तुम्हें आना है आओ, रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, तुम्हारी मर्जी है। समझ आई बात। ऐसे करके जो वांग जान लग जाता है तभी वो कहते हैं कि आप इतना क्रूल हर्ट क्यों हो रहे हो, मैं तो आपसे प्यार से बात कर रही हूँ ना। तो जो वांगजी गुस्से से देखता है तभी शाओलिन समझ आती है कि जो वांगजी गुस्सा आ रहा है। तो वो कहते हैं कि मैं आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हो, मैं आपके अंकल की पसंद हूँ, आपके अंकल ने मैं चूज़ किया था आपके लिए, आप मेरे साथ से बिहेव नहीं कर सकते, मैं फर्स्ट वाइफ हूँ आपकी, मैं आपकी एम्प्रेस हूँ। तो वांगजी कहता है कि तुम मेरी एम्प्रेस नहीं हो, तुम मेरी फर्स्ट वाइफ हो, मैंने तुम्हें एम्प्रेस नहीं बनाया। तो जो शाओलिंग होते कहते कि एम्प्रेस तो मैं ही बनूंगी, ये बात तो मुझे पता ही है, आखिर आपकी और दूसरी वाइफ है ही कौन, मैं ही आपकी वाइफ हूँ, बाकी तो आपके गाँव की वाइन्स हैं, और आपको पता ही है कि आपके अंकल ने मैं चूज़ किया तो मतलब मैं ही एम्प्रेस बनूंगी। तो वहाँ जिस मतलब चुप होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है बट वो कुछ कहता नहीं क्योंकि उसको अपने अंकल की याद आने आती है कि उसके अंकल ने उसको चूज़ किया है। तो इसलिए वो कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो जो शाओलिंग कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपकी कुछ सेवा करूँ, मैं आपकी थकान उतारूँ। तो इस बात पे वांगजी को गुस्सा आता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ चली जाओ। ऐसा करके वो वांगजी वहाँ चला जाता है बिना शाओलिंग की तरफ देखे और शाओलिंग अपने पैर पटकने लग जाती है कि जो वांगजी इतना क्रूअल क्यों है। और कहते हैं कि पता नहीं कौन सा मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मुझे ऐसा ही एम्परर मिल गया, जितना शक्तिशाली उतना घमंडी है ये। ऐसा करके शाओलिंग वहाँ चली जाती है। हमारा जो वांगजी हो जाता है वो जाकर बात लेके आता है और बैठा होता है, उसके जो पीठ पे काफ़ी चोट के निशान होते हैं कि तभी जो वेंग है वहाँ पे आता है और उसकी नज़र पड़ती है वांगजी पे। और तो वांगजी उससे कहता है कि मेरे कपड़े लेके आओ और मैं तुमसे पूछ दूँ। जो वेंग कहता है कि हाँ, वो लेके आता है, वांगजी को पूछने आता है और तुरंत जो मेडिसिन होता है उसके जो घावों पे लगाने आता है। जो वांगजी जलन होती है तो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो वेंग कहता है कि मैंने आपको मेडिसिन अप्लाई किया है, आपको मतलब कि काफ़ी चोट लगी हुई थी आपकी बैक पे। तो जो वांगजी अब गुस्सा करते हो कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता मैं चोट लगी या नहीं लगी है, और मैंने तुम्हें बोला है मेडिसिन लगाने के लिए। इस बात पर वेंग चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। तो वांगजी भी शांत होता है, कहता है तुम्हें जितना काम कहा है उतना तुम करो। तो वेंग समझ आता है कि जो वांगजी का मूड है इस टाइम अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं ख़राब है। तो जो वेंग होता है वांगजी के जो कपड़ों को पहना देता है उसको, और वांगजी कहता है कि मैं जा रहा हूँ। वेंग कुछ पूछता नहीं है उससे। तो वांगजी वहाँ चला जाता है और वांगजी जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, एम्पर स्माइल बहुत पीता है क्योंकि उसका मूड इस टाइम अच्छा नहीं होता, बहुत गुस्से में होता है। और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम कि क्योंकि तो पहले विद्रोहियों जो थे वो चाह रहे थे कि वो किसी और मतलब कि राज्य में मिल जाए, पर वांगजी को पसंद नहीं था कि जो उसके जो कंट्री के लोग हैं वो किसी और कंट्री में मिलने की बातें करें या विद्रोह करने की बातें करें। ये तो पहले इससे परेशान था, ऊपर से शाओलिंग का
अब जो वापस आ गई थी अपने मायके से और वो वांजी को और इरिटेट कर रही थी और फिर उसको एम्प्रेस बनाने के लिए फोर्स कर रही थी, इसके कारण वांजी का जो मूड है और ख़राब हो गया था। वांजी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको मतलब कि कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला पर्सन है ही नहीं है, सब उसकी पावर के कारण नहीं उसके साथ है। और अगर उसकी पावर है तो ये सभी लोग हैं, और जिस दिन उसकी मतलब एम्पर की पावर चलेगी तो ये सभी लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। वांजी एक सोच रहा होता है अपने माइंड में, और मतलब कि दुखी होता है कि उसके जो मॉम डैड उसके साथ नहीं है, उसके मन उसके अंकल भी उसको गाइड करने के लिए नहीं है, और उसके जो ब्रदर थे इकलौते ब्रदर वो भी वांजी के बिहेवियर तंग आकर चले गए यहाँ से अकेले से इंक्लूजन में रहने के लिए। वांजी होता है अपने माइंड में सोच रहा होता है कि उसकी जो लाइफ ऐसी क्यों है कि जो पर्सन उससे प्यार करते हैं वो दूर क्यों चले जाते हैं, और उसके कारण ही वांजी के कारण यही जो मेन रीज़न है कि वांजी है वो इतना क्रूअल पर्सन हो गया था काइंड से। तो हमारा जो वेंग होता है वो वेट कर रहा था वांजी का, वांजी आएंगे और वो वांजी को मतलब कि खाना खिलाएगा। पर जो वांजी तब बहुत लेट हो गई होती है, वो आता है तो हमारा वेंग होता है उसको इंतजार करते करते सो गया होता है। वांजी बहुत ड्रंक होता है इस टाइम, वो आता है और वो वेंग को देखता है कि वेंग वहाँ पे सो रहा है। वो वेंग के पास जाता है और जाके मतलब कि उसको ऐसे पकड़ता है और उसको लेके बेड पे गिर जाता है। और वेंग अपनी आँखें खोलता देखता है कि तो वांजी है, और वो फिर वहीं तक पूछता है कि एम्पर आप आ गए, आपको आने में बहुत देर हो गई। तो जो वेंग वांजी होता है वो कहता है तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे अब तक, क्यों? तो जो वेंग कहता है कि आपने खाना नहीं खाया ना, तो मैं आपका इंतज़ार करता कि हम लोग साथ में खाना खाएंगे। ये बस सुन के वांजी हंसने लगता, कहता है क्या तुम भी मुझे दिखा रहे हो कि तुम भी मेरे परवाह करते हो? तो जो वेंग कहता है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने आपके लिए फूड रखा है, हम साथ में खाएंगे। तो एम्पर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अच्छी चीज़ बता दो, तुम मेरे सभी काम कर रहे हो, मुझसे अच्छे से बिहेव करते हो, मैं चाहे तुम्हें जितना मर्जी क्रूअल ट्रीट कर लूँ, बट तुम मुझसे कभी जवाब नहीं देते, कभी कुछ नहीं कहते, ऐसा क्यों, तुम्हें क्या चाहिए वेंग मुझे बताओ, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, बट तुम ये नाटक करना बंद कर दो, मुझे ये सब नाटक पसंद नहीं है। इस बात पे वेंग को हर्ट होता है और कहता है कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे हस्बैंड हो और मेरी आपके प्रति कुछ ड्यूटीज़ हैं, मैं बस उन ड्यूटीज़ को ही निभा रहा हूँ एम्पर, आपका ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? तो वेंग वांजी कहता है इस दुनिया में एक दूसरे के लिए प्यार और हम ऐसी कोई शब्द है ही नहीं। वो कहता है कि वेंग इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस है सिर्फ लालच, किसी को किसी की पावर का लालच है, तो किसी किस चीज़ का लालच है, बताओ तुम्हें किस चीज़ का लालच है? क्या तुम्हें इस चीज़ का लालच है कि मैं तुम्हें सेक्ट में लौटा दूँ या तुम्हें वहाँ भेज दूँ? तो बताओ तुम्हें बदले में क्या करूँ, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो उसके बदले। इस बात वेंग कहता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे एम्पर ये मेरी ड्यूटीज़ है जो मैं पूरी कर रहा हूँ। और ऐसा करके जो वेंग होता है वो बिना डरे अपना हाथ जो होता है वो वांजी के सिर पे रख लेता है, उसको सिराने जाता है। और वेंग की सेक्शन से जो वांजी को बहुत अच्छा लगता है, उसको अपनापन सा फील होता है, और कहीं ना कहीं उसका गुस्सा शांत होने लगता है, वो मेल्ट होने जाता है। और इस टाइम भले ड्रंक होता है बट वो इस टाइम अपने असली फॉर्म में आ गया होता है, वो इस टाइम गुस्सा नहीं कर रहा होता। और वेंग भी नोटिस करता है कि जो वांजी है थोड़ा चेंज है इस टाइम, वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो भले उससे बहुत प्यार से, भले उसकी आवाज़ में दुख है पर गुस्सा नहीं है, और उससे प्यार से बातें कर रहा है। और जो वेंग उसको हिला रहा होता है तो जो वांजी होता है वो मतलब कि जो वेंग के जो फेस से उसका नकाब हटा देता है और उसके हाथ को पकड़ के ऐसे ही उसको किस करने जाता है, तो वेंग उसको मना कर देता है क्योंकि वेंग को बहुत डर लग रहा था, वो शिवर करने लग जाता है क्योंकि उसको अपनी वेडिंग की फर्स्ट नाइट याद आती है कि वांजी ने उसको कैसे हर्ट किया था, कैसे तड़पाया था। और उसको ऐसा सोच के डर लग रहा होता है कि अगर अभी वांजी आगे बढ़ेगा तो उन्होंने उसको मार ही देगा, उसके दिमाग में से चल रहा होता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डर होता है। और वांजी इसको देख लेता है और वो कहता है कि देखा तुम भी मुझसे डरते हो ना, और ऐसा करके हंसने लगता है। तो जो वेंग है वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो वेंग कहता है कि तुम्हें जितना टाइम देना ले लो, ये मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। और कहा तुम चिंता मत करो वेंग, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरा एक असूल है कि मैं अपने ओके मैन को साल में एक बार ही हाथ लगाता हूँ, और मैं तुम्हें वैसे ही लगा चुका हूँ, और फिर मेरा वैसे भी कोई मूड नहीं, ऐसा है कि हंसने लग जाता है। हमारा जो वेंग है उसकी हंसी के पीछे उसके दुख को देख लेता है क्योंकि उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं, अकेलापन होता है, वो देख लेता है। और वो वांजी के चीक्स पे अपना हाथ फैलाता है और वांजी के हाथ को अपने चीक्स पे लाते हुए कहता है कि आप इतने अकेले क्यों हैं। और ये बात सुन के वांजी जो होता है वो हैरान होता है कि वेंग कैसे पता है कि वो अकेला है, क्या वेंग उसके अंदर देख सकता है, उसकी फीलिंग्स को पढ़ सकता है। वांजी के माइंड में ये सब चल रहा होता है कि वेंग कैसे पता है कि वो अकेला है, वो उसको ढूंढ रहा है, उससे कोई चाहिए, उसे कोई लवर चाहिए, उसे कोई पार्टनर चाहिए। वो चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। तो वेंज होता है वांजी के हेड को अपने लैप पे रख लेता है और उसको साथ में कहता है कि आप किसने कहा कि आप काइंड हार्टेड नहीं है, किसने कहा कि आप क्रूअल हो,
आप काइंड हार्टेड थे बट आप क्रूअल हो गए हो, और क्रूअल आप अपनी वजह से हुए हो, और काइंड भी आप अपनी वजह से ही होगे। और कहता है, वेन कहता है कि मुझे विश्वास है मेरे एम्पर कि एक ना एक दिन आप बदलोगे और आप क्रूअल नहीं हो। आपने दुनिया को सिर्फ अपना क्रूअल्टी वाला फेस दिखाया है, बट मैंने आपका काइंडनेस वाला फेस भी देखा है। मैंने आपका क्रूअल फेस भी देखा और काइंड फेस भी देखा है। इस बात पर वांजी पूछता है कि तुमने कब देखा वेंग? तो जो वेंग कहता है कि मैंने देखा है आप अपने खरगोश को कितना प्यार करते हो। तो वांजी कहता है तुमने कब देखा मुझे? तो जो वांजी कहता है कि मुझे याद है उस रात को आप ही थे जो छुप के वहाँ मिलने आए थे। मैंने आपको देखा था, आपने आपका फेस कवर किया हुआ था। आपका भी अपने जो रैबिट्स हैं उससे बहुत प्यार है, आप दिखाते नहीं हो बट आपका भी उनकी फ़िक्र है। और सेम ऐसा आपके सभी के लिए है। आप भले ही जितनी मर्जी शादियाँ कर लो, जितनी मर्जी कॉन्क्यूवाइन रख लो, बट आप हो अकेले ही। आपको किसी ऐसे पर्सन की तलाश है जो आपका अकेलापन दूर कर सके। ये बस उनका जो वांजी होता है वो वेंग की तरफ देखने लग जाता है। उसको पता रहता है कि जो वेंग है उसकी फीलिंग्स को समझ रहा है, बट वो कुछ कहता नहीं है। और वो वेंग को हक कर लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? तो इस बात पर वेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो जो हमारा वांजी होता है वो वेंग कर्ल कर लेता है बहुत प्यार से। और वांजी जो व्यंग होता है वो भी वांजी के हाथों को पकड़ लेता है और दोनों ऐसे सो जाते हैं। और इस टाइम व्यंग बहुत खुश होता है कि जब वांजी होता है उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, प्यार कर रहा होता है। और व्यंग सोच रहे थे काश नेक्स्ट मॉर्निंग ही ना हो, उसका जो हस्बैंड है वो ऐसा ही रहे, बहुत प्यारा सा उससे प्यार करने वाला। बट जो उसको पता है नेक्स्ट मॉर्निंग होगी जो व्यंग वांजी का नशा उतरेगा तो फिर से वो वैसे हो जाएगा, कम बात करने वाला, अपने बारे में ना बताने वाला और चुप चुप। और होता भी ऐसा है, जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो जो हमारा जो वेंग होता है वो सो ही रहा होता है घोड़े बेच के, बट जो हमारा जो वांजी होता है वो उठ जाता है और वो देखता है कि वांजी वेंग ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, उसने वांजी और वांजी ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो मतलब गुस्से में हमारा जो वेंग का हाथ है उसको पकड़ता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ पे सोने की? तो जो वेंग उठते कहता है कि आप क्या कह रहे हो, आपने तो मुझे सुलाया था। इस बात पर तो वांजी को अपनी कुछ बातें याद आने लग जाती है नाइट की, तो वो चुप कर जाता है। और वो कहता है कि जाओ जाके तैयारी करो, मुझे ना भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता तैयारी करो और मुझे मेरे कपड़े ला के देखो, मुझे सभा में जाना है, मुझे कुछ फैसले लेने हैं। जो वांजी होता है इस बात को काट देता है क्योंकि उसको रात की बातें याद आ गई होती हैं। वो कुछ नहीं कहता वेंग को। तो तुम्हारा वेंग होता है वो चला जाता है वांजी के लिए तैयारी करने, और हमारा वांजी होता है वो नहा के आता है ध्यान से और तैयार तुर होता है और निकल जाता है अपनी सभा में। और सभा में बैठ के जाके अपने फैसले दे रहा होता है कि जो वेंग होता है वहीं पे खड़ा होता है पर्दे के पीछे, और उधर शाओलिंग आती है। तो उसको लगा, शाओलिंग लगा था कि जो वांजी है उसको अपने पास बिठाएगा, उसको अपनी फर्स्ट वाइफ के रूप में कंसिडर करेगा और सबको इंट्रोड्यूस कराएगा। बट शाओलिंग को देख के वांजी इग्नोर करता है। तो जो शाओलिंग होती है वो भी जाके वेंग के उधर ही खड़ी हो जाती है। कि तभी वहाँ पे संदेशवाहक आता है और वो आके वांजी को बताता है कि आपके लिए जो वन साइड से एक संदेश आया है कि जो वहाँ के जो राजकुमार है वैन चाओ वो क्लाउड हाउस में आना चाहते हैं और मतलब कुछ बातें करना चाहते हैं पॉलिटिकल, और मतलब कुछ संधियाँ करना चाहते हैं आपके साथ, और अपना जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आपके यहाँ से कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं, अपने कुछ लोगों को दिलाना चाहते हैं। इस बात पे वांजी पहले विचार करता है, फिर वो सोचता है कि दूसरे राज्यों के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने अच्छी बात होगी। तो जाते वांजी सोचने के बाद वो हाँ कर देता है और कहता है कि आप संदेश भेज दीजिए कि वो अगले हफ्ते यहाँ आ जाए और वो मुझसे मिल सकते हैं, मुझे इस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो संदेश वाहक होता है वो करके वहाँ से निकल जाता है और हमारा जो वांजी होता है फैसले ले रहा होता है और वेन सबको देख रहा होता है। तो इसके साथ इस पार्ट को एंड करती हूँ गाइस, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।